Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 2, Day 20 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग हमारी बुक की कंप्लीट लेसन प्लानिंग रहेगी। आज हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी बुक 2, जिसके बाद बच्चों का नया बुक स्टार्ट होगा बुक 3। लेकिन हमें उससे पहले बच्चों को बुक 2 के अंदर उनका रिवाइज करवाना है कि बच्चों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, उनसे बातचीत करनी है। तो आज की लेसन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चों से आप थोड़ी सी कन्वर्सेशन करें, उनसे अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, कौन कौन से क्लस्टर वर्ड हमने किए हैं, थीम टाइम में कौन से टॉपिक्स के हैं, नंबर टाइम में कौन कौन से टॉपिक के, उसके बारे में बच्चों से थोड़ी सी बातचीत कीजिए और उसके बाद हम हमारे लेसन प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग हम हमारे राइम टाइम से करेंगे। इस राइम टाइम में हम बच्चों के साथ आज 2 राइम डिसाइड करने वाले हैं। फर्स्ट, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, एंड सेकेंड हमारा ट्रैफिक सिग्नल। आप बच्चों से पहले पूछिए कि किस बच्चे को इस राइम पूरी तरीके से याद है और कौन मुझे इस राइम को सुना सकता है। आप बच्चों से इस तरीके की बातचीत करें, उनसे पूछिए और ये जानने की कोशिश करें कि किस बच्चे को याद है। आप उनका सुने, जहाँ पर बच्चा गलत है उसको करेक्ट कीजिए और उनको इनकरेज कीजिए। साथ ही साथ आप इसमें आने वाले कुछ शब्दों के बारे में बच्चों से पूछिए कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल कलर का क्या मतलब है, येलो कलर का क्या मतलब है, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट में क्लैप का मतलब, शाउट का, स्टॉम्प योर फीट का मतलब क्या है। इस तरीके की आप बच्चों से छोटी छोटी कन्वर्सेशन करने के बाद आप बच्चों के साथ राइम डिसाइड करें। पहले आप इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट करें, देन ट्रैफिक सिग्नल। जिस तरीके से आप राइम डिसाइड करेंगे बच्चे आपके पीछे पीछे रिपीट करेंगे। जैसे इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। देन बच्चों को कहें कि बच्चों आप भी मेरे पीछे रिपीट करें, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। इस तरीके से बच्चे आपके साथ में दोनों राइम के डिसाइड करेंगे और हम नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो है लैंग्वेज टाइम। अभी बच्चों ने कल के प्रीवियस क्लास में कर्सिव लेटर डी के बारे में बच्चों ने बात की थी। आज बच्चे कर्सिव लेटर में स्मॉल लेटर डी के बारे में बात करेंगे। आप पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड भी शो कर सकते हैं या आप ब्लैक बोर्ड पर स्मॉल लेटर डी का ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे आपके साथ में स्मॉल लेटर डी कर्सिव लेटर ड्रॉ करते हैं, आप पर्टिकुलर सारे बच्चों को एक एक छोटा चौक का पीस दे सकते हैं या बच्चों को एयर ट्रेसिंग करने को कह सकते हैं या चौक से टेबल पे कर्सिव लेटर डी ड्रॉ करने को भी बता सकते हैं। जैसे बच्चे आपके साथ में पार्टिसिपेशन करें, उनको आपके साथ में एक अच्छा सा एंजॉयमेंट फील हो, देन आप बच्चों को इन्फॉर्म करें कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 62 ओपन करना है और यहाँ पर आपको कर्सिव लेटर डी की ट्रेसिंग करनी है। आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो इसके अंदर बहुत अच्छे से करे, फॉर्मेशन का प्रॉपरली ध्यान रखें। जो बच्चा फॉर्मेशन से नहीं कर रहा है आप उसको अपने पास लेकर बैठे और उसे कंप्लीट करवाएं। जिस तरीके से हमारा लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होगा, नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम रहेगा। आप इस प्ले टाइम को हमारे नेक्स्ट टाइम के बाद में भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके लेसन प्लानिंग पर, आपके टाइम शेड्यूल पर कि आप क्लास को कितना जल्दी बाइंड अप करते हो, किसी भी टॉपिक को कितना जल्दी बाइंड अप करते हो। देन हमारे प्ले टाइम में हम बच्चों को फ्री प्ले करवाएंगे, प्लेग्राउंड में लेकर जाएंगे, उनको इंडोर आउटडोर गेम्स इक्विपमेंट्स देंगे और उनको अपने अकॉर्डिंग प्ले करने को कहेंगे। और बस हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को किसी को इंजरी नहीं हो, बच्चे सारे आपके सुपरविजन में ही प्ले करें। नेक्स्ट हमारा थीम टाइम रहेगा जिसमें हम होम्स के बारे में बातचीत करेंगे। वैसे ही हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमें बच्चों से इसके बारे में बातचीत करनी है। बच्चों से पूछना है कि किस किस को स्पेलिंग याद है, बाथरूम की, बेडरूम की, किचन की, लिविंग रूम की, हम इन चारों रूम्स में क्या क्या करते हैं, किसको कहाँ बैठना पसंद है, किसको खाने में क्या पसंद है, घर पे जब कोई गेस्ट आता है तो हम उनको कहाँ बैठाते हैं। इस तरीके की आप नॉर्मल कन्वर्सेशन से बच्चों के साथ में इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और जैसे बच्चे आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं देन हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 63 ओपन करना है और यहाँ पर बाथरूम और बेडरूम आपको इन शब्दों को थोड़ा लाउडली पढ़ना है, BATHROOM, बाथरूम, और फिर हमें इसका राइटिंग करना है। इस तरीके से आप बच्चों को एक एक स्पेलिंग भी लर्न करें, बाथरूम, लिविंग रूम, किचन और बेडरूम के, और उनको यहाँ पर ट्रेसिंग करने को कहें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम में कर्सिव लेटर डी है। इसके अंदर आपको वापस से कर्सिव लेटर डी, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का ट्रेसिंग करवाना है, लेकिन इस शीट को सॉल्व करवाने से पहले हम बच्चों के साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आप सबसे पहले बच्चों को क्लासरूम में ही थोड़ा सा ओपन स्पेस क्रिएट करें
और वहाँ पर चौक से एक बड़े कर्सिव लेटर कैपिटल ए, स्मॉल लेटर कर्सिव ए, स्मॉल लेटर कर्सिव बी, कैपिटल कर्सिव लेटर बी, यानी आपको कर्सिव लेटर ए से कर्सिव लेटर डी तक कैपिटल एंड स्मॉल फॉर्मेशन सारे लिखने हैं। और आपको बच्चों को 1 बाय 1 आपको अपने पास बुलाना है और आपको उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि जैसे ही मैं आपको गाइड करूँ और कहूँ कि आपको कर्सिव लेटर ए पर जंप करना है कैपिटल, तो बच्चों को कर्सिव लेटर ए पे जंप करना है। जैसे ही आपने कहा कि स्मॉल कर्सिव लेटर सी, तो बच्चों को स्मॉल कर्सिव लेटर सी पे जंप करके वहाँ पर बैठ जाना है। इस तरीके से आप सारे बच्चों के साथ में ये एक्टिविटी करें। इससे बच्चों का एक तरह से प्ले एक्टिविटी भी होगी और साथ ही साथ में बच्चे ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन सा कैपिटल कर्सिव लेटर है और कौन सा स्मॉल कर्सिव लेटर है। इस तरीके से बच्चों की ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे लैंग्वेज टाइम में, और इस लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में कर्सिव लेटर डी, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर डी का ट्रेसिंग करवाएंगे। इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर फिर से कर्सिव लेटर डी लिखें और बच्चों को गाइड करें कि आपको किस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो थीम टाइम। इस थीम टाइम में हम सेफ्टी एट अ होम और सेफ्टी एट अ रोड, हम किस तरीके से इसके बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। आप 1 बाय 1 पिक्शनरी की हेल्प लेके भी बच्चों को गाइड कर सकते हैं, या आप बच्चों के साथ में कुछ सेंटेंस लिख के, कुछ इमेज क्रिएट करके, या बच्चों के सामने एक छोटा सा सीन क्रिएट करके कि बच्चों मानो अगर आप घर पर हो और फर्श पे पानी गिरा हुआ है तो क्या करोगे, क्या आप दौड़ के जाओगे या एकदम आराम से धीरे धीरे जाओगे। आप ऐसे पर्टिकुलर बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करते हुए, उनको इस एग्जाम्पल देते हुए जहाँ पर वो आपको और अपने साथ में कनेक्ट कर सके उस नए टॉपिक को भी, देन बच्चा आपके साथ में इन सेफ्टी एट होम और सेफ्टी एट रोड दोनों को समझ पाएगा कि हमें किस तरीके से सेफ्टी रखनी है दोनों जगह। आप बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल के साथ साथ सेफ्टी ऑन रोड के बारे में बताएं कि हमें किस तरीके से सेफ्टी रखनी, रोड पर कहीं पर भागना नहीं है, गाड़ी को टच नहीं करना है, खिड़की से मुंह बाहर नहीं निकालना है, रोड क्रॉस करनी तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी है। इस तरीके के बच्चों से यहाँ पर आप बातचीत करें, उनको आपके साथ कनेक्ट करवाएं। इसके लिए मैं पर्टिकुलर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को अपने साथ एक सर्कल में लेकर बैठे और वहाँ पर उनसे बातचीत करें, ताकि बच्चों का एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। उनको लगेगा कि मैम आज हमें एक छोटी और प्ले एक्टिविटी करवा रही, लेकिन हम प्ले एक्टिविटी के साथ साथ हम बच्चों के साथ में इस तरीके के कन्वर्सेशन भी करेंगे। और साथ ही साथ जैसे ही आप बच्चों के साथ सर्कल में बैठे हो, आप एक एक बच्चों के हाथ एक के ऊपर एक इस तरीके से पुट ऑन करवा के एक सर्कल क्रिएट करें और बच्चों को बोले जैसे हम एक सेफ्टी ऑन रोड पर करेक्ट बात करेंगे, हमें क्या करना है, एक दूसरे को क्लैप। मैंने इसको किया, इसने नेक्स्ट को, देन नेक्स्ट को, देन नेक्स्ट को, देन नेक्स्ट को। इस तरीके से हम सबके साथ क्या करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। इस तरीके से आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करवाएं और उनको लर्न करवाएं कि हमें किस तरीके से घर पर और बाहर रोड पर सेफ्टी रखनी है। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट टाइम जो है वो रिफ्लेक्शन टाइम है। इस रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने बच्चों के साथ में 2 राइम को रिसाइट किया था, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, और साथ ही साथ में ट्रैफिक सिग्नल को। नेक्स्ट हमने बच्चों के साथ में कर्सिव लेटर डी के बारे में बातचीत की थी, और हमने प्ले टाइम में बच्चों के साथ में फ्री प्ले किया था। थीम टाइम में हमने बच्चों के साथ में होम के बारे में बात किया, रूम के बारे में बच्चों से बातचीत की, एक्टिविटी करवाई। देन हमने लैंग्वेज टाइम में कर्सिव लेटर डी में बच्चों को कर्सिव लेटर डी के बारे में बताया, उनके साथ में एक प्ले एक्टिविटी की, जंपिंग, क्रॉलिंग, रनिंग, सिटिंग की। और देन हमारा लास्ट जो था वो हमारा था सेफ्टी ऑन रोड और सेफ्टी एट अ होम। इस एक्टिविटी में बच्चों के साथ में हमने छोटा सा प्ले एक्टिविटी भी किया क्लैपिंग का, और साथ ही साथ उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि किस तरीके से आपको सेफ्टी रखनी है अपने घर पर भी और रोड पर भी। इस तरीके से हमारा आज का टाइम रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है, जिसमें हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 51 एंड 52 शेयर करना है, जिसमें 51 के अंदर बच्चों को स्मॉल लेटर डी का ट्रेसिंग करना है, और जनरल अवेयरनेस में बच्चों को लिविंग रूम और किचन की राइटिंग करनी है। और साथ ही साथ हमें इस होमवर्क को बच्चों के साथ में डायरी में या पेरेंट्स को ग्रुप पे शेयर करना है व्हाट्सएप पे, और साथ ही साथ हमें बच्चों के ये पेरेंट्स की एक्टिविटी भी शेयर करनी है, और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आप बच्चों को ये एक्टिविटी ज़रूर करवाएं, और हमें इनकी इमेजेस, आप फोटोज़ हमारे साथ शेयर करें। इस तरीके से आज का हमारा लेसन प्लानिंग कंप्लीट होता है, साथ ही साथ हमारी बुक 2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार नेक्स्ट डे बच्चों के साथ में पूरा कंप्लीट रिवाइज़ करें कि हमने क्या क्या किया। आप ब्लैक बोर्ड पर एक एक चीज़ को लिखते हुए भी बच्चों के साथ रिवाइज़ करवा सकते हैं, और साथ ही साथ आप पेरेंट्स को और बच्चों को इन्फॉर्म कर सकते हो कि अब हमें नेक्स्ट बुक 3 कैरी करनी है हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए, और साथ साथ बच्चों को गाइड करना है कि उनको होमवर्क अपना सेल्फ करना है। इस तरीके से आज की हमारी लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।